जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर यानी खेती हमारी इकोनॉमी अर्थशास्त्र का आधार है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि रूरल जो हमारा जो किसान है, हमारे ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग अपना जो आजीविका चलाते हैं वो खेती से चलाते हैं। अगर आपको भी एग्रीकल्चर इनकम हुई है तो एग्रीकल्चर इनकम टोटली टैक्स फ्री होती है दोस्तों, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो। लेकिन कई बार आपको विदेश जाने के लिए आपने अपने बच्चों को भेजना है या बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स, कोई रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स, आपका टीडीएस कट जाता है तो आप लोगों को एग्रीकल्चर इनकम की भी आईटीआर भरनी पड़ जाती है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको एग्रीकल्चर इनकम की आईटीआर 2 का फॉर्म भर के बताएंगे। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा दोस्तों आपको कोई रेंटल इनकम मकान या दुकान से आती है, किसी भी तरह की कोई स्पेशल रेट की लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी की इनकम आती है, पार्ट टाइम इनकम, आपको सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, या अगर मान लीजिए आप किसान है और आपके घर में खेती होती है और आपके पास 2, 4, 5, 7, 10 पशु भी हैं और उनका आप गायों का जो दोस्तों जो मिल्क होता है, दूध होता है, वो भी आप सेल करते हैं तो उसको भी अदर सोर्स के अंदर दिखाना चाहते हैं तो आज बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ में थोड़ी बहुत पार्ट टाइम इनकम भी भर के बताएंगे। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है तो आप बेझिझक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए दोस्तों, आईटीआर जो एग्रीकल्चर की है वो आईटीआर की इनकम जो है उसमें 000 आता है तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनता है, उसके नीचे सारी की सारी इनकम लिखी आती है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको नहीं मिलता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए एग्रीकल्चर इनकम के लिए आईटीआर 2 का फॉर्म भरना लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को अपने ऊपर भी करना चाहिए दोस्तों। www.cssumitSharma.com पर जाएं या प्ले स्टोर पर जाकर के CS सुमित शर्मा ऐप को डाउनलोड अगर आप करते हैं, वहां पर आपको हमारे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कोर्स मिल जाएगा। जितने रुपए की आईटीआर आप किसी प्रोफेशनल से भरवाएंगे उससे कम के अंदर आप अपनी खुद की आईटीआर भरना सीख जाएंगे। आप अपनी बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन को बनाना सीख जाएंगे। आप अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वालों की आईटीआर भर के 2 रुपए की अर्निंग भी कर सकते हैं और इनकम टैक्स को इन डेप्थ के अंदर जान भी सकते हैं। तो एक बार दोस्तों हमारे इस कोर्सेज को एक बार प्लीज चेकआउट जरूर करें। लेना या नहीं लेना टोटली आपका डिसीजन है, लेकिन एक बार आप चेकआउट जरूर करें। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में incometax.gov.in इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहीं पर ही आपको जाना है। दोस्तों पहली बार पोर्टल पर आए हैं या अभी तक आपने अपने पैन कार्ड को रजिस्टर नहीं किया है तो ये रजिस्टर का बटन राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, जिस पर आपको क्लिक करके अपने पैन कार्ड को रजिस्टर कर लेना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, जिसके लिए एंटर योर यूजर आईडी। दोस्तों यूजुअली पैन कार्ड आपकी यूजर आईडी होता है और पैन आधार से लिंक है तो आप आधार नंबर भी पे डाल सकते हैं। उसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ एक चेक बॉक्स दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। इनकम टैक्स का पासवर्ड आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी की सहायता से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस तरह का इनकम टैक्स का पोर्टल आपका खुल जाएगा। फाइल योर रिटर्न आपका 31/3/26 वाला साल था, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 होने वाला है। लेकिन आईटीआर भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जो करना है, एआईएस और टीआईएस को चेक करना है, फिर आपको अपना फॉर्म 26A चेक करना है। उसके बाद ही आईटीआर भरनी है। वहां पर जो भी डेटा बोल रहा है उसको आपको प्रॉपर अपनी आईटीआर में दिखाना है। अब यहाँ पे ऊपर एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नई वेबसाइट पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एआईएस का ऑप्शन फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एआईएस के ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25-26 है दोस्तों, 31/3/26 वाला साल फाइनेंशियल ईयर 25-26 था, लेकिन असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना पड़ेगा जब हम 26A अभी आपको दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टीआईएस भी आ रहा है और एआईएस भी आ रहा है। यहाँ पे इसे डाउनलोड करके आप डिटेल में देख भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस TIS के बटन पर क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही TIS पर क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब मैं आपको यहाँ दिखाऊं, एक तो जो आईटीआर का फॉर्म है वो इन ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा आपको ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन अपनी आईटीआर में दिखाने हैं ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से प्रोसेस हो जाए। सैलरी या पेंशन आ रही है, डिविडेंड आ रहा है, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एफडी का ब्याज आ रहा है, कोई बिजनेस रिसीट है, कोई पैसा बाहर भेजा था, कोई आपने शेयर खरीदे बेचे थे, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई क्रेडिट कार्ड, मतलब बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस आपके आते हैं। दोस्तों आपको फिर भी गलत आईटीआर भरने से अच्छा किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी है। आप हमसे कोई प्रोफेशनल हेल्प टैक्सेशन से
रिलेटेड चाहते हैं तो कॉल मैसेज व्हाट्सअप कर लें, लेकिन ITR को प्रॉपर और बिल्कुल AIS और TIS के हिसाब से भरना है। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पर ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में जो पहला ये ऑप्शन दोस्तों आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न का, उस पर क्लिक कर देना है। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। 26AS क्या होता है दोस्तों, किसी ने भी आपका कोई TDS काटा, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब नीचे फिर से आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं, असेसमेंट ईयर 26-27 आएगा। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं और इसे PDF के तौर पर भी सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर आपका डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, जिस व्यक्ति ने आपका TDS काटा है, ये देखिए इतनी इनकम दी है, इतना TDS काटा है, इतनी इनकम दी है, हो सकता है TDS ना काटा हो। तो यहाँ पर 5 व्यक्तियों ने आपको ऑन रिकॉर्ड इनकम दी है। यहाँ पर दोस्तों प्लस का निशान भी आ रहा होगा, जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अपने इस सेक्शन को जरूर चेक कर लें। मैं फिर बता दूं, ITR का जो भी फॉर्म होगा इस सेक्शन के हिसाब से ही आपको डिसाइड करना है, ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, अच्छे से आपकी ITR प्रोसेस हो जाए। तो आपने अपना AIS और TIS अच्छे से चेक कर लिया है, इसके बाद में फिर से आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। तो एग्रीकल्चर की ITR 2 भरने के लिए दोस्तों अब हम फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। यहाँ पर हमें फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर 26-27 करंट असेसमेंट ईयर पड़ा रहने देंगे। ऑनलाइन रेकमेंड के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। पहले ITR भरने की कोशिश की थी, उसे ही रिज्यूम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आप नए सिरे से अपना नया ITR का फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब हमें दोस्तों ITR का फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक तो 1 और 4 में दिखा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट है, मेन काम आपका एग्रीकल्चर का है, तो आपको ITR 2 के ऊपर क्लिक कर देना है। ये बताता है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी इनकम ITR 2 के अंदर दिखा सकते हैं। प्रोसीड विद ITR 2 आपको कर देना है। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, अगर आप HRA होम लोन ATC वगैरह की छूट लेना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके पर क्लिक कर देना है। लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। दोस्तों अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 4 लाख से ज्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे। हालांकि एग्रीकल्चर इनकम इस 4 लाख की लिमिट में नहीं आती है और आपने इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं लेनी है, आपको नीचे अदर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे 1 बाई 1 जनरल का, इनकम का, डिडक्शंस का, ये टैक्स के आपको हेड सेलेक्ट करने पड़ेंगे। हम आपको एग्रीकल्चर इनकम का बेस लगा करके चल रहे हैं, तो आप जैसे ही इनकम वाले पार्ट में आएंगे तो कौन कौन सी इनकम आपको आ रही है दोस्तों, सैलरी की नहीं आ रही है तो हटा दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी की हटा दीजिए, कैपिटल गेन, शेड्यूल VDA, अदर सोर्स की इनकम आ रही है। दोस्तों जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम आएगी ना, वो डिटेल ऑफ एग्जम्प्ट इनकम यहाँ पे आने वाली है। टैक्स फ्री इनकम EI का जो शेड्यूल दिखाई दे रहा है, इसके अलावा अदर सोर्स में पार्ट टाइम की हम आपको डेयरी वगैरह की इनकम भी डाल के दिखाएंगे, तो अदर सोर्स का शेड्यूल भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो टैक्स वाला ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, ये टैक्स वाला ऑप्शन, उसके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसोप ऑप्शन जो है, इंप्लॉई स्टॉक इंश्योरेंस प्लान जो होता है, वो आपको यहाँ से अनटिक कर देना है, नहीं तो आपको वो बाद में एरर देगा। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कुछ सवाल आपसे पूछेंगे कि आपने 12 शेड्यूल सेलेक्ट किए हैं, तो आप सिंपली स्किप क्वेश्चन कर देंगे तो वो सवाल वगैरह आपसे बिना बात के नहीं पूछे जाएंगे। अब आपको ये बोलता है, अभी आपने जो अपना AIS, TIS और फॉर्म 26S देखा था, वहां पर जो भी डेटा आ रहा है वो हमने भरा भराया प्री फील्ड के अंदर लेकर के आ चुके हैं। आप उसके हिसाब से अपना ITR का फॉर्म चेक कर लें। अब हमें यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये ज्यादा शेड्यूल यहाँ पे दिख इतने रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको आ जाना है। यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका नेम, एड्रेस वगैरह आ जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगी। यहाँ पर दोस्तों फाइलिंग स्टेटस पर आपको आ जाना है। ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं 139(1) आ जाएगा। ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको पता है वैसे तो 12 लाख इनकम टैक्स फ्री होती है, लेकिन एग्रीकल्चर तो सारी की सारी माफ है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट को नो ही रखें।
अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो इसको आप यस कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आने के बाद रेजिडेंशियल स्टेटस दोस्तों, एनआरआई लोग भी ITR 2 भर सकते हैं। तो आप रेजिडेंट हैं, आप 182 दिन से इंडिया में ज़्यादा रहे थे, यहाँ पे लगभग सभी यस नो के अंदर नो हो जाएगा। बैंक डिटेल्स में आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड करेंगे। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट और नॉमिनेट फॉर रिफंड होना बहुत जरूरी है। अब आपने कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा पार्ट ए जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन दोस्तों कंफर्म हो चुकी है और इट गुड गोइंग होम, ये कह रहा कि आप चलते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब अदर सोर्स के अंदर आ जाना है। अदर सोर्स में हालांकि दोस्तों मैंने आपको बताया 2 तरह की इनकम होती है, नॉर्मल टैक्स रेट होता है और स्पेशल टैक्स रेट होता है। और उस हिसाब से जैसे कि आपको लॉटरी गेमिंग की इनकम आई है तो स्पेशल रेट पर 30% का टैक्स आप यहाँ पे दिखाएं, और नॉर्मल इनकम है आपकी सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज। अब हम आपको एक कंप्यूटेशन जो हमने बनाया था वो भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है। हमारा सेविंग का ब्याज था 2100 रुपए, इनकम फ्रॉम डेयरी सेल प्रोडक्ट था 3,78,000 रुपए और एग्रीकल्चर इनकम थी 7,48,000 रुपए। क्योंकि जब भी आप अपनी ITR भरेंगे वहां के फर्स्ट पेज में एक्नॉलेजमेंट एग्रीकल्चर इनकम नहीं आती है, तो आपको ये कंप्यूटेशन साथ में लगाना पड़ता है। तो हमारा 2100 रुपए सेविंग का ब्याज और 3,78,900 एग्रीकल्चर की डेयरी की इनकम आई थी। तो इस पे नॉर्मल रेट वाली इनकम पर क्लिक कर देंगे। अब हमें इस एडिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये देखिए डिविडेंड आ रहा है, सेविंग के ब्याज पर आपको 2100 रुपए का ब्याज आया था। इसके अलावा कोई भी और पार्ट टाइम इनकम आपको आती है, कोई भी अदर सोर्स की इनकम आती है, तो आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको दिया जा रहा होगा कि आप कोई और ब्रेकअप ऐड करना चाहते हैं, आपको सिंपली ऐड अनदर करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है किस तरह की इनकम आपकी आ रही है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म दोस्तों हमारी आ रही है 3,78,900 रुपए की आ रही है। तो 3,78,900 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हमने सेव बटन पर क्लिक कर दिया है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाली इनकम भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी नॉर्मल इनकम, स्पेशल रेट की इनकम, ये देखिए सारी की सारी कंफर्म हो चुकी है। अब दोस्तों करंट ईयर का कोई लॉस है वो उसको सेट ऑफ करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, पिछले किसी भी साल के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी ज्यादा डेटा नहीं डालना है, सिंपली आप इस शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, नीचे आने के बाद आप कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से शेड्यूल BFLA है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, उसको भी आप सिंपली कंफर्म कर दें, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर इनका ज्यादा यूज होता है। CF है, कैरी फॉरवर्ड आपको लॉस करना है, उसको भी आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। अब SI स्पेशल इनकम दोस्तों, जिस पर लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो, आपकी इस तरह की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर कोई इनकम आई है वो इनकम प्लस में उसका टैक्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं डालेंगे, सिर्फ कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब डिडक्शंस और एग्जम्पशंस की बात करते हैं दोस्तों, हम ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, तो पार्ट बी में जाएंगे तो ये देखिए कोई भी डिडक्शंस आपको लेने के लिए नहीं दे रहा है और हमें तो कोई डिडक्शन चाहिए भी नहीं। हम सिंपली कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों EI एग्जम्प्ट इनकम, हमारी एग्रीकल्चर की इनकम EI शेड्यूल के अंदर जाने वाली है, इसके ऊपर सिंपली हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 2 नंबर पर आपको ऑटोमेटिक देखिए ऑलरेडी एग्रीकल्चर इनकम का अलग से हेड दिखाई दे रहा है, इस एग्रीकल्चर इनकम पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों 2 चीजें होती है, यहाँ देखिए ग्रोस एग्रीकल्चर रिसीट, मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की रिसीट आई, मतलब फसल बेची, लेकिन उस पर खर्चा भी तो हुआ, वो 5 लाख रुपए का खर्चा अलग दिखाना है। और लास्ट के अंदर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे आ जाने वाली है। तो हमारे केस में जो हमने एग्रीकल्चर इनकम दिखाई है दोस्तों, उसका अलग से स्केड्यूल बनाया है। ये देखिए एग्रीकल्चर इनकम 12,34,600 है और उसका खर्चा 4.5 लाख रुपए है, तो 7,84,000 रुपए हमारी यहाँ पे रह जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, 12,34,600 हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, तो 12,34,600 और 4,50,000 रुपए जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम का खर्चा था, ये हमारी इनकम है। आपको खर्चा नहीं पता तो नेट यहाँ पे डाल दीजिए, लेकिन जब इन्होंने अलग से एक्सपेंडिचर का हेड दिया है 7,84,600 रुपए आपने यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब दोस्तों 5 लाख से ज्यादा अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, नेट नहीं कह रही है, ग्रोस जो ऊपर आपने 12 लाख डाली है, तो यहाँ पे आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड अनदर पर क्लिक कर दिया। अब ये पूछता है कि आपकी जो एग्रीकल्चर जमीन है ये कौन से जिले में है, उसका पिन कोड क्या है, कितने एकड़ है, ये जमीन आपकी खुद की है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओन्ड खुद की है अगर आपने लीज पे ले रखी है, पानी वाली है तो इरिगेटेड है, भगवान भरोसे है तो रेन फेड यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड की डिटेल अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा की रिसीट है तो आपको डालनी है। कोई और एग्जम्प्ट इनकम है, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह डाल देंगे, फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। AMTC दोस्तों मैट क्रेडिट वगैरह होता है, ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है। पार्ट बी TTI
टोटल टैक्सेबल इनकम दोस्तों कितनी इनकम आपकी यहाँ पे बन चुकी है, ये देखिए अदर सोर्स की इनकम इतनी है, इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम इतनी है, नेट इतनी है, ये सारी की सारी चीज़ को आप देख लें, फिर आपको कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। टैक्सेस पेड में आपका किसी ने भी सैलरी पर टीडीएस काटा, अदर देन सैलरी पर काटा, टीसीएस कलेक्ट हुआ, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स भरा, वो नीचे आ जाएगा, सिंपली आपको कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों पार्ट बी टीटीआई टोटल टैक्सेबल इनकम, आपकी इनकम को ये सारी की सारी इनकम को जोड़ करके बता देगा। लास्ट में आकर के आपको सिर्फ कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, कोई भी कमी पेशी होगी आपको ये बता देगा, लेकिन वेरिफिकेशन से पहले दोस्तों आपको आगे जाकर के अपनी प्लेस जहां पर आप इस फॉर्म को बैठ करके भर रहे हैं वो यहाँ पे प्लेस को डाल देना है और ऊपर आपके नाम के आगे एक चेकबॉक्स दिखाई देगा, उसको चेकबॉक्स क्लिक कर देना है। अब दोस्तों परमानेंट इन्फॉर्मेशन में आपने प्राइमरी एड्रेस और आपका सेकेंडरी एड्रेस सेम नहीं था, वो एरर ये देखिए यहाँ पे दे रहा है कि आपका सेकेंडरी एड्रेस और प्राइमरी एड्रेस सेम है पार्ट ए के अंदर। तो आप इस एरर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये उस एरर पर लेकर के चला जाएगा और वहां पर आपको एरर सही कर देनी है। ये देखिए यहाँ पे आपसे पूछता है सेकेंडरी और प्राइमरी एड्रेस सेम है, आप यस कर देंगे तो नीचे सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिक भरा भराया आ जाने वाला है। इसके बाद में नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो आपका ये जो डेटा है, आपने जो कमी वगैरह छोड़ी थी वो पूरी करके आपकी कंफर्म हो गई है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखिए सीधा ही गो टू वैलिडेशन का ऑप्शन आपको आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। किसी भी तरह की फिर भी कोई कमी पेशी रह जाएगी आपको ये बता देगा, अदरवाइज ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, किसी भी तरह की कोई भी कमी आप लोगों की इस एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं रह गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनल वैलिडेशन, आपकी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू बटन पर आप अपना सारा का भरा भराया डेटा यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे और फिर आपको सबमिट करना है। डाउनलोड प्रीव्यू को पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करके सेव करके आप किसी से चेक भी करवा सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएंगे, एक बार फिर से आपकी रिटर्न को वैलिडेट किया जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप पर आ जाना है जो कि प्रोसीड टू वेरिफिकेशन है। आईटीआर को वेरीफाई करना बहुत मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, हैंड टू हैंड अभी इसे ई वेरीफाई कर दो, ये रेकमेंड भी करते हैं। आधार ओटीपी, बैंक ईमिसी या डीवेट ईवीसी से कर सकते हैं। आप इसे बाद में भी कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, या इस साइंड कॉपी को अगर आपके आधार ओटीपी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आप इसे भेज सकते हैं। हमने दोस्तों ई वेरीफाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ये देखिए आधार ओटीपी, आपके पास डिजिटल सिग्नेचर, ईवीसी, बैंक का, डीमेट का, बहुत तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको पहले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक कर देना है कि मैं आधार ओटीपी वाले ऑप्शन से अपना वेरीफाई करना चाहता हूं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में दोस्तों 6 डिजिट का एक जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही आधार ओटीपी डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका आधार ओटीपी सही होगा तो आपको लास्ट एक और मैसेज पूछेगा, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बाद में इसे आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि कुछ गलती आपसे हो गई है तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, फाइनली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है, कोई एरर नहीं है, आपकी आईटीआर लग चुकी है, बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं ये बोलता है कि इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको हमने मैसेज भेज दिया है, मेल कर दी है, और जब भी आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी, कोई भी आगे के इंटीमेशन होंगे आपको इस पर आते रहेंगे। अब डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और आईटीआर की रिसीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे आपकी आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाने वाला है। और इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं असेसमेंट ईयर आपका आ जाने वाला है, आपका पेन, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस, कौन से सेक्शन में भरी है, कितनी इनकम आप लोगों ने दिखाई है, ये सारा का सारा डेटा आप अपनी आईटीआर में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आपको आईटीआर से रिलेटेड फिर भी कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आपके लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। 88,750 42,000 पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ऊपर आईटीआर फाइलिंग का बहुत प्यारा सा एक कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, जो www.chsumitSharma.com या प्ले स्टोर पर आप CS सुमित शर्मा ऐप डाउनलोड करके उसे एक बार प्लीज चेकआउट करें। जितने रुपए में आप किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में आप अपनी आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे और टैक्स की बारीकियों को भी समझ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी बढ़ा दें। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।